बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12 में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इस पूरी बुक के अंदर जब भी क्वेश्चन आए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये एक ही एक्सरसाइज है 12.7 जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात है। एक और बात भी वैसे मैं क्लियर कर दूं कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप कैलकुलेट करके आ जाते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। क्योंकि इसमें भी 3 केसेस बनेंगे, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल में सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में 3 केसेस बने थे, इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 केसेस ही होंगे। तो मुझे क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है कि वो एरिया पूछ रहा है या सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा, और अगर पूछता है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल तो उसके 6 आंसर होंगे। 3 गिवन होंगे, 3 आपने फाइंड आउट करने होंगे। तो ये इस बात को ज़रा क्लियर रखना है कि वो एरिया कहेगा तो एरिया कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल कहता है तो फिर सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं, 3 आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। सम टाइम 2 साइड 1 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, ऐसे गिवन होता है। तो ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं वैसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें भी हमारे पास 3 केसेस ही हैं। पहले फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे आज, केस 1, कि अगर हमारे पास मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, ये केस 1 है। तो फिर आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना, उसके फार्मूलाज कैसे होंगे, पहले ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, स्मार्ट सिलेबस में। अब फार्मूला कैसे बनेगा, एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। एरिया इज डिनोटेड बाय डेल्टा, एरिया इज डिनोटेड बाय डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फार्मूलाज कैसे बनेंगे, देखिए 2 साइड्स में भी हमारे पास साइड ए और बी गिवन हो बच्चे, चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है हमारे पास साइड बी और सी गिवन हो सकता है हमारे पास साइड ए और सी गिवन हो, यही 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अब अगर ए और बी साइड गिवन है तो उनका इंक्लूडेड एंगल फिर गैमा होगा मिसिंग साइड का, तो साइन गैमा, इसको 2 पे डिवाइड कर दें। सिमिलरली अगर हमारे पास साइड बी और सी गिवन है तो इनका इंक्लूडेड एंगल जो मिसिंग साइड है ए, उसका इंक्लूडेड एंगल होगा अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, इसको भी इसी तरह 2 पे डिवाइड कर दें। अगर हमारे पास साइड ए और सी गिवन है बच्चे, तो यहाँ पे मिसिंग साइड बी है, तो उसी का इंक्लूडेड एंगल जो बीटा होगा साइन बीटा, और इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो एरिया में बच्चे ये फार्मूले 3 बनेंगे जब 2 साइड्स और 1 एंगल इज़ गिवन। तो एंगल हमेशा इंक्लूडेड यानी मिसिंग साइड का ही होगा। अगर ए और बी है तो मिसिंग साइड सी, उसका एक साइन गैमा लेंगे। बी और सी है, मिसिंग साइड यहाँ पे ए है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फ़ा लेंगे। ए और सी है, मिसिंग साइड बी है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसका साइन बीटा लेंगे। एरिया में किसी फार्मूला में भी कोसाइन नहीं है, सब में कॉज ही है। तो अब बच्चे ये ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, उसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 12.7 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपने इसी तरह खुद करना है बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट में करने लगा हूँ। क्या क्या गिवन है ज़रा देखें। हमारे पास ए गिवन है साइड ए है बच्चे 200, बी साइड है 120, और गैमा हमारे पास गिवन है 150 डिग्री। ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है बच्ची। एक हमारे पास ये एंगल गिवन है, 2 साइड गिवन है। अब देखिए कौन सा फार्मूला आपने लगाना है, ये सारे फार्मूले आपके सामने लिखा हुए हैं। ये ए बी है,
साइड ए भी है तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी साइन गैमा 1/2। ए साइड गिवन है 200, बी है 120 और साइन 150 डिग्री। ये आप साइन 150 लेंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं बच्चे 100, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6000 आएगा स्क्वायर यूनिट। 6000 स्क्वायर यूनिट है बच्चे इसका आंसर। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट खुद करना है। चलिए अब इसका केस 2, बस और इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, बस सिर्फ एक ही आंसर आएगा बच्चे इस एरिया का, ओनली वन आंसर। अब केस 2, अब 2 साइड्स हैं, वहाँ पे बच्चे 2 एंगल आ जाएगा। व्हेन मेजर ऑफ 2 एंगल्स, measure of 2 angles and one side is given। तो फिर कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे? पहले तो बच्चे फार्मूलाज देख लें, उसी तरह हमारे पास एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। देखिए मुझे वेरी सिंपल, उसी तरह इसके 3 केसेस बनाओ। मे भी हमारे पास साइड ए गिवन हो, ये एक चांसेस हो सकते हैं, और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि हमारे पास साइड बी गिवन हो, और थर्ड है हो सकता है हमारे पास साइड सी गिवन हो। यही 3 पॉसिबिलिटी हैं बच्चे, एक साइड गिवन होगी, या साइड ए गिवन होगी, या साइड बी, या साइड सी। अब अगर हमारे पास साइड ए गिवन है बच्चे, साइड ए, तो ए साइड का कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फ़ा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा, यहाँ बच्चे आएंगे साइन बीटा और साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 ए का स्क्वायर। तो जो साइड गिवन होगी उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल साइन अल्फ़ा, उस पे आप डिवाइड करेंगे, बाकी दोनों एंगल साइन बीटा साइन गैमा वो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। यहाँ पे भी देखें बच्चे, अब साइड बी है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल साइन बीटा 2 पे डिवाइड कर दें, बाकी 2 एंगल हैं बच्चे, एक है साइन अल्फ़ा और एक साइन गैमा। कोई मुश्किल नहीं बच्चे याद करने, बी का स्क्वायर। इसको भी इस तरह शाबाश खुद बनाएं। ये सी है तो इसका सी साइड का कोरस्पॉन्डिंग एंगल साइन गैमा, बाकी 2 एंगल साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ये 3 फार्मूले हैं इस केस में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, सेकंड पार्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें गिवन है हमारे पास बी है 25.4, ये एक एंगल गैमा गिवन है 36 डिग्री 41 मिनट, और अल्फ़ा है 45 डिग्री और 70 मिनट्स।
आपके पास 2 एंगल बच्चे गिवन है, तो आपको पता है ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 की इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 करके आप मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर लें पहले। सॉल्यूशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा गिवन है 45 डिग्री 17 मिनट्स, बीटा वी हैव टू फाइंड, और गैमा है 36 डिग्री 41 मिनट्स इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल 180 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। 45 डिग्री 17 मिनट्स और 36 डिग्री 41 मिनट्स। ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा, बीटा का आंसर आएगा 98 डिग्री और 2 मिनट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, गिवन साइड है बी साइड गिवन है, तो आपने ये वो फार्मूला यूज़ करना है जिसमें बी आ रहा है बच्चे। तो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। बी है 25.4 इसका स्क्वायर, साइन अल्फ़ा है 45 डिग्री 17 मिनट्स, साइन गैमा है 36 डिग्री 41 मिनट्स ओवर 2 साइन बीटा है 98 डिग्री और 2 मिनट्स। ये कैलकुलेटर पे आपने 25.4 का स्क्वायर करें, इसका भी साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, साइन 36 41 मिनट लेकर सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ये आपके पास आंसर आएगा डेल्टा इक्वल 1 ये 322.58 25.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका साइन बन रहा है 0.60 और साइन 36 डिग्री 41 मिनट आएगा 0.71 ओवर 2 साइन 98 डिग्री 2 इसका आएगा 0.99। इन सब को मल्टीप्लाई करके जब इस पर आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 136.94 ओवर ये आ रहा है 0.99। तो हमारा नेट आंसर बन जाएगा डिवाइड करने के बाद 138.3 स्क्वायर यूनिट। ये आई थिंक इसका साइन लें बच्चे, साइन 98 डिग्री 2 मिनट मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर यहाँ पे आएगा 1.98। फिर आपका ये आंसर बनेगा। ये बच्चे देख लें, जब आपने
टू एंगल और वन साइड गिवन हो तो पहले मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है, फिर जो साइड गिवन हो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाकर आपने एरिया फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर। अब अच्छा इसका तीसरा केस, थर्ड केस, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड केस, ये जल्दी जल्दी नोट कर लें मुझे। थर्ड केस एरिया ऑफ ट्रायंगल में थर्ड केस, व्हेन all three sides are given, फिर बच्चे आपने यूज़ करना है ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। इस केस में एक ही फार्मूला, इट इज़ नोन एज बुक पे हीरो फार्मूला लिखे, लेकिन इसको असल नाम है इसका हेरन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इट इज़ नोन एज हेरन फार्मूला। कि एक ही फार्मूला है बच्चे, जब तीनों साइड गिवन हो, एस किसकी इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट है। देख लें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट है। फर्स्ट बच्चे मैं करने लगा हूँ, थर्ड आपने करना है। उसमें क्या कहा गिवन है हमारे पास, a इक्वल टू 18, b है 24 और c है 30। पहले s फाइंड आउट कर लें, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। यह आएगा बच्चे 18 प्लस 24 प्लस 30 ओवर 2। ये बनेगा आपके पास 72 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल जी 72 ओवर 2, ये आएगा 36। s माइनस ए, 36 माइनस 18, ये बनेगा 18। s माइनस बी, ये 36 माइनस 24 12 और s माइनस सी 36 माइनस 30 दैट इज 6। तो फार्मूला है बच्चे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और स्क्वायर रूट। s है 36, s माइनस है 18, 12, 6 और अंडर रूट। इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारे पास, ये बच्चे यूनिक नोट्स आप भी ले लें, इसमें सारे सलूशन हैं इसी तरह। ये 466 और 56, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 216 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह बच्चे इसका आपने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी यही फार्मूला लगेगा, ऑल 3 साइड्स गिवन हैं। उसमें अपने पहले इसी तरह s फाइंड आउट कर लेना है, s माइनस ए बी सी। जो फार्मूला में सारी नेसेसरी कैलकुलेशन है वो पहले कैलकुलेट कर लें। ये सारी वैल्यूज़ बच्चे इधर पुट करके इन सब को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका स्क्वायर रूट लें, तो ये आपका आंसर बनेगा 216 स्क्वायर यूनिट। ये फार्मूला उस वक्त लगाना है जब ऑल 3 साइड्स गिवन हो। क्लियर बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। अब
बच्चे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एरिया गिवन है, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। वो गिवन है 2437 स्क्वायर यूनिट, और एक साइड ए गिवन है ए = 79, एक साइड सी गिवन है दैट इज़ 97। फाइंड बीटा। अब यहाँ थोड़ा आपको फार्मूले जब आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी बच्चे। देखें, जब उसके पास 2 साइड्स गिवन हैं तो आपने ज़हन में वो फार्मूला रिकॉल करना है जिसमें 2 साइड्स गिवन होंगी। जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट केस था बच्चे, व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। इसका सलूशन बनेगा, आपने लिखना है वी नो दैट। कौन सा फार्मूला आएगा ज़हन में? शाबाश, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। डेल्टा = ये ए सी, ऑटोमेटिकली वो मिसिंग साइड साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें डेल्टा भी है, ए भी है, सी भी है, तो सिर्फ आपके पास बीटा ही इसमें आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये ए सी साइन बीटा दैट इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा। ये 2 इस डेल्टा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए सी बच्चे इसके नीचे आके डिवाइड कर दें तो साइन बीटा = 2 डेल्टा ओवर ए सी। पुट कर दें सारी वैल्यू जो गिवन है। 2 डेल्टा है 2437 ओवर ए क्या है 79 और सी है 97। कैलकुलेटर बच्चे आपके पास हैं, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा ऊपर यह आएगा 4874, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7663। इनको डिवाइड कर दें बच्चे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.636, दैट इज साइन बीटा। तो बीटा वी हैव टू फाइंड बीटा, तो ये साइन इनवर्स 0.636। ये बच्चे शिफ्ट करके जब आप इसका साइन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 39 डिग्री और 30 मिनट। यही हमने फाइंड आउट करना है, ओनली बीटा। दोबारा देख लें बच्चे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 डेल्टा गिवन है, साइड ए और साइड सी गिवन है, वी हैव टू फाइंड बीटा। तो ये फार्मूला भी लेक्चर के शुरू में हमने डिस्कस किया बच्चे। जब 2 साइड 1 एंगल गिवन हो तो डेल्टा = हाफ ए सी साइन बीटा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लें, साइन बीटा = बनेगा 2 डेल्टा ओवर ए सी। ये बच्चे 2 है, डेल्टा की वैल्यू गिवन है, ए और सी की वैल्यू गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और फिर इसका साइन इन्वर्स कर लें तो ये आपके पास एंगल बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इस एक्सरसाइज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है देखें। इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय डेल्टा। वो गिवन है 121.34, अल्फ़ा गिवन है 32 डिग्री 15 मिनट्स और बीटा गिवन है
67 डिग्री और 37 मिनट। फाइंड सी और एंगल गैमा, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। अब अगर वो सिर्फ गैमा कहते हैं बच्चे, तो सी फाइंड आउट किए बगैर आप वो गैमा फाइंड आउट किए बगैर सी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो इसका सलूशन देखें, ये अल्फ़ा बीटा गैमा किसी ये ट्रायंगल के एंगल हैं बच्चे। तो आपको पता है ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ इसमें ये अल्फ़ा पुट कर दें 32 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा है 65 डिग्री 37 मिनट, तो गैमा हमारे पास आ जाएगा। 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 65 डिग्री और 37 मिनट्स। तो जब इन दोनों को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचे हमारे पास एंगल गैमा जो है ये आ जाएगा 82 डिग्री और 8 मिनट्स। ये एक तरह का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने की है वही दोबारा रिपीट होने जा रहा है। अब आपने साइड सी फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो सेकंड केस हमने डिस्कस किया है कि जब आपके पास 2 एंगल और 1 साइड गिवन हो, फिर फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू, अब हमारे पास साइड सी गिवन है, इसका फार्मूला है सी स्क्वायर ओवर 2 साइन गैमा, बाकी मिसिंग एंगल साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। यहाँ से आपके पास जो सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर ये बचे 2 साइन गैमा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे डेल्टा के साथ ओवर ये साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें। 2 साइन गैमा ये फाइंड आउट किया 82 डिग्री और 8 मिनट्स, डेल्टा गिवन है 121.34 ओवर साइन अल्फ़ा 32 डिग्री और 15 मिनट्स और साइन बीटा है 65 डिग्री और 37 मिनट्स। ये हमारे पास आ जाए सी स्क्वायर। सारी कैलकुलेशन कर लें बच्चे, इसकी सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये जो हमारे पास सी इसका आंसर बनेगा ये आएगा बच्चे 494.623 सी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड सी, तो इसका बोथ साइड से बच्चे स्क्वायर रूट करें। $494.623, तो सी हमारे पास आ जाएगा 22.24। यही हमने फाइंड आउट करने बचे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.7 जिसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना सीखा है। 3 डिफरेंट केसेस थे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं बच्चे कि एरिया में और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आप लोगों ने डिफरेंस रखना है। ये ना हो कि वो आपसे एरिया पूछे और आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके आ जाएं। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपने बच्चे 6 आंसर होते हैं, 3 गिवन होंगे, 3 आपने फाइंड आउट करने होंगे। लेकिन एरिया में आपका सिंगल आंसर होगा, यही फार्मूले यूज़ करके आपका एक सिंगल आंसर आएगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है। इसकी बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की 12.8। उसके लिए आप हाफ एंगल फार्मूला को जो साइन कॉस टेन के बताए थे उनको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिएगा
ताकि वो एक्सरसाइज आपकी अच्छी तरह हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।